नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं EORO 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसको एनालिसिस करने जा रहे हैं और उसका साथ ही साथ हम देखेंगे उसका आंसर्स। और अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और शेयर तो कम से कम उनके पास तो ज़रूर ही करें जो अब आने वाला पेपर, जो अब वापस लगेगा इसका पेपर, वो देने की सोच रहे हैं। और ख़ासकर उनको करना जिनको चाहते हो कि वो लगी जाएं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया जाता है जो अलवर, जयपुर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसके ऑप्शन है ए विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य। और इसका आंसर है दोस्तों एक, विराटनगर। दूसरा है 870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। इसका आंसर है दोस्तों नंबर 4, C.A. हैकेट। तीसरा है, सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था। इसका उत्तर है दोस्तों गणेश्वर। चौथा है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों के जनपद के रूप में जाना जाता था। क्षेत्र को जनपद के चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के नाम से जाना जाता था। किस जनपद के नाम से जाना जाता दोस्तों? नंबर 4 का उत्तर होगा 3, शिवी जनपद को। पांचवा है, घोल वंश के किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिश, जो मतलब एकलिंग जी का जो मंदिर है उसको लकुलिश मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 3, बप्पा रावल ने। छठवा है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राव चुंडानी। सातवां क्वेश्चन है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? गिरि दुर्ग, ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग और सैन्य दुर्ग। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ओदक दुर्ग। आठवां, आभनेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया था। ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय किससे संबंधित गीत गाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 90 का दूसरा, बिंदोली गीत गाया जाता है। 10वां, राजस्थान में मच्छर, बिच्छू और लालर से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है दोस्तों नंबर 3 से, लोकगीत से। नंबर 11वां है, डॉक्टर गिरियासन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर 2, 5 मुख्य समूह में विभाजित किया था। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो 12वें का उत्तर होगा दोस्तों हमारा नंबर 2 वाला ऑप्शन, रासो साहित्य में। फिर 13वां है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हरिदास जी ने, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नंबर 4, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है दोस्तों? 15वें का उत्तर होगा 3, जौ के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। 16वां है, राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो मतलब इसका 4 ऑप्शन में से देख के बताना। तो इसमें तिमनिया जो है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है स्त्रियों के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मांड गायन। क्वेश्चन नंबर 18वां है, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नंबर 2, भोजी लंबरदार द्वारा।
19वां दरगाह जिसे अब्दुल पीर के नाम से जाना जाता है, भोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? 19वें का उत्तर होगा दोस्तों नंबर 4 बांसवाड़ा में। 20वां मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 20वें का उत्तर होगा दोस्तों नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। 21वां भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? 21वें को दोस्तों इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, 11, 12, 13, 14 ये ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया आरपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22वां भील और गरासिया स्थानीय जनजाति हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें उन जो खेती है उस खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तीसरे नंबर वाला ऑप्शन वालरा के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? 23वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 काकनी नदी। 24वें में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 24वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। 25वें पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं क्या हैं? निम्नतर हैं, उच्चतर हैं, समान हैं या अप्रत्याशित हैं? तो 25वें का उत्तर होगा दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन निम्नतर। फिर क्वेश्चन नंबर 26वां सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ये तो सभी को आता होगा, नंबर 3 मावठ कहा जाता है। नंबर 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था दोस्तों, ये सभी को आता होगा। खेजड़ी या खजूर ऑप्शन नंबर 1 है। 28वां निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 28वें नंबर का क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां डूंगरपुर जिले में लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की 30वां क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो 30वें का उत्तर होगा दोस्तों नंबर 2 वाली परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। 31वां है राजस्थान में नहर सिंचाई इसमें किस जिले का प्रथम स्थान है? तो 31वें का उत्तर नंबर 2 श्रीगंगानगर वाला जो जिला है उसको उसमें नंबर 1 सिंचाई में नंबर 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 32वां है झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? दोस्तों ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये इसका उत्तर है नंबर 2 ऑप्शन तांबा। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 33वें का उत्तर है नंबर 3 लखेरी में। 34वां है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, ये भी दोस्तों सभी को आता होगा, ऑप्शन नंबर 1 928। 35वां राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर भी दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन जोधपुर शहर। 36वां गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लगभग नहीं दोस्तों, इसका उत्तर है उदयपुर। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। 36वां हो गया। 37वां राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बीकानेर जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 38वां है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2 खटीक, क्योंकि ये राजस्थान में इसको एससी में शामिल किया जाता है, एसटी में नहीं किया जाता। 39वां है बीकानेर के पालना में किसके निक्षेप हैं? तो इसका उत्तर होगा 1 कोयला। कोयले में भी कौन सा प्रकार? लिग्नाइट प्रकार का कोयला। 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़। 41वां है 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 41वें का उत्तर होगा नंबर 3 299। 42वें मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42वें का ऑप्शन नंबर 2 रूस से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो इसका नंबर हो जाए मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो मौलिक अधिकार हो जाएंगे भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित होगा। भाग नंबर 1 हमारे देश के नाम वगैरह इनके बारे में जानकारी दी गई है। भाग नंबर 4A में हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मौलिक मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसे रक्षा करने के लिए
का प्रावधान निम्नलिखित से किस में किया गया है? तो ये हर बच्चे को पता होगा दोस्तों कि ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46वां है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 47वां में ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। 48वां, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संसद के द्वारा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 2 2015 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा पीसी घोष के द्वारा पीसी घोष को भारत का निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो ऑप्शन नंबर 1 पीसी घोष। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों ये तो हर किसी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 252 है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 कमला बेनीवाल। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 25। 54वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 नागरिक। 55वां, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 55वां, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नागरिक अधिकार पत्र। 56वां है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 नागौर में। 57, आरटीआई 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीली प्राधिकरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आरआईसी। क्वेश्चन नंबर 58वां है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 58वां में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2011। 59वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो 59वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 साल या 62 वर्ष की उम्र। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो 60वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 318 में। 61वां है, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पहला। 62वां है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की, जो कि इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो किसे इस योजना को वित्त पोषित करना होगा दोस्तों? 62वां का ऑप्शन नंबर 4 फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इस योजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। 63वां है, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इसका 63वां का ऑप्शन नंबर 4 इंडियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 64वां, हाल ही में किस कमांडर ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो 65वें का ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश ने ओघब 44 यानी ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? 66वें का उत्तर हो जाएगा नंबर 1 ईरान ने। 67वां है, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति व पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? 67वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भुवनेश्वर में। 68वां है, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो 68वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मॉरिशियस को। 69वां है,
कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? तो किस कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किया? इसका 69 का ऑप्शन नंबर 1 जम्मू और कश्मीर में। 17वां हो जाएगा, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने स्वर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? 17वें का 4 नंबर ऑप्शन बांग्लादेश ने। 71वां, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो 72वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 73 एयर इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 73वें का ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु में। 74वां है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो 74वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत, फ्रांस और UAE। 75वां है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? 75वें का ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी। 76वां है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 76वां में ऑप्शन नंबर 4 यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। 77वां, भारत में 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 77वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सायंतन दास। 78वां, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो 78वें का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? 79 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इजराइल। 80वां है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर सभी जानते होंगे दोस्तों, 80 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 यानी अजय बंगा जी। 81वां है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? 81वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छोटे शहरी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? 82 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार के द्वारा। 83वां है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा धारा 69। 84वां है, अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो 84वां का ऑप्शन नंबर 3 होगा उत्तर स्थानीय निकायों के निदेशक। 85वां है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? 85वां में ऑप्शन नंबर 4 राज्य वित्त आयोग। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? 86वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मुख्य नगरपालिका अधिकारी। 87वां है, निम्नलिखित में से आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी? तो 87 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उत्पाद शुल्क। 88वां, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है? 88वां का ऑप्शन नंबर 1 10 साल के अंदर। 89वां है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? तो 89वें का ऑप्शन नंबर 2 5,000 रुपये। नगरपालिका अधिनियम 90वां है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? तो 90वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा धारा 204 के तहत। 91वां का है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो 91वां का है ऑप्शन नंबर 1 नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। 92वां हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? 92वां का ऑप्शन नंबर 3 6 महीने के।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं। तो 93 का ऑप्शन नंबर 3 2,000 रुपये। 94 है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी। तो 94 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 सप्ताह। 95 है राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है। तो 95 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वित्त समिति के पास। 96वां है नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है। 96 का ऑप्शन नंबर 1 2 लाख रुपए तक की राशि का। 97वां है राजस्थान समान वित्तीय लेखा नियम समान क्रय एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। 97 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिशिष्ट 16। 98 हो जाएगा राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य कितने रुपए से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। 98 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1,000 रुपए से अधिक। 99वां है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है। तो 99 का ऑप्शन नंबर 4 राज्य परिषद। 100वां है नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई शुल्क नहीं देना होगा। 101वां है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102 राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। तो 102 का ऑप्शन नंबर 2 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। 103वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 नगर पालिका के अध्यक्ष। 104वां यदि अध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा। तो 104वां हो जाएगा इसका उत्तर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऑप्शन नंबर 3। 105 है राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की किसी धारा 55 के अनुसार एक नगर पालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है। एक तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 106। क्वेश्चन नंबर 106 राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगर पालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 107 राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है। तो 107 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 55 61 और 337। क्वेश्चन नंबर 108 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगर पालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है। तो 108 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 109 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राजस्थान के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना या शास्ति कितनी राशि तक बढ़ सकता है। 109 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 110 राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 102 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25 साल। 111वां है
निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 112वां, SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है। क्या बनाने की कल्पना करता है? 112वां का उत्तर हो जाएगा कचरा मुक्त बनाने की कल्पना करता है, ऑप्शन नंबर 3। 113वां है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोई भूखा ना सोए। क्वेश्चन नंबर 114, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? 114 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 115 द्वारा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CLAP। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। 118वां है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो 118 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना। 119वां है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो 119वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनरेगा। और 120वां है, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो 120वें का ऑप्शन नंबर 3, 50,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। तो 2023 परीक्षा का शिफ्ट पहली का क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ हमने उसका आंसर भी देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की दोनों लाएंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।